हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन सेकंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष और विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। पक्ष में विचार। क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दें और शिक्षक उस पर क्रोध न करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग क्रोध किए देखते रहें तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। विपक्ष में विचार। क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होगा। उसका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के वश आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी व्यय होता है। सेकंड क्वेश्चन। संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण है और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर देखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। मेरा व्यवहार राम और लक्ष्मण के बीच का होता। मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता, किंतु उनका अपमान न करता। मैं शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता से उन्हें समझाता। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। इस प्रसंग से मुझे अपने तीसरी कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम मनोहर शर्मा था। उनका स्वभाव बहुत कठोर था। वे बहुत गंभीर रहते थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा जाता था। वे विद्यार्थियों को कभी कभी मुर्गा भी बनाते थे। सभी छात्र उनसे डरे रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि उनका जितना सख्त अध्यापक उनके जैसा न कभी किसी ने देखा और न ही सुना था। फोर्थ क्वेश्चन। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए कहानी बताइए। हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था। किसी दुर्घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी। राजीव के सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उसकी आत्मा घायल हो जाती थी, परंतु राजीव किसी से कुछ न कहता न बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता और न कभी किसी शिक्षक से बच्चों की शिकायत करता। ऐसे लगता मानो वह कि किसी विचार में खोया है। सारे बच्चे दिन भर उद्यम मचाते उसे तंग करते रहते थे, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मगन रहता। और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम क्रमांक लाया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का राजीव ने अपनी प्रतिभा से मुंह सील दिया था। चारों ओर राजीव के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंगों वाले पूर्ण विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में से एक विकलांग युवक की इस सफलता से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हमें लोगों को उनके शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन। उन घटनाओं को याद करके बताइए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी काम करने न जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे मोहल्ले वाले के सारे लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। सिक्स्थ क्वेश्चन। अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में ही बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्रों में बोली जाती है।